बच्चों कैसे हो आप सब लोग। तो आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th साइंस के नोट्स, है ना। चैप्टर 1 हमारे आसपास के पदार्थ। मैं आपको ये नोट्स कम्प्लीटली करवाऊंगी, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना। जब भी आपको वीडियो डलेगी आपको पता चल जाएगा। तो अपन आज स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 1 और अपन ऐसे करके पूरी बुक के नोट्स कंप्लीट करेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आपको इससे बेस्ट नोट्स कहीं नहीं मिल सकते, इसलिए आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तो आपको वीडियो डलते ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 के साइंस के नोट्स चैप्टर 1। ठीक है, तो अपना पहला टॉपिक आता है मैटर, पदार्थ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैटर। प्रकृति में उपस्थित वे सभी वस्तुएं जो सजीव हो या निर्जीव हो, या तो सजीव हो या निर्जीव। सजीव मतलब या तो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, जिनका द्रव्यमान हो मतलब बाहर हो, आयतन हो मतलब आयतन क्या होता है? जो स्थान घेरती हो। ऐसी चीज़ जो स्थान घेरती हो वो आयतन होता है उसका। जितना स्थान वो घेरती है उसका आयतन होता है। निश्चित हो वो पदार्थ कहलाते हैं, जैसे कुर्सी, ये पेन है, कॉपी है, ठीक है, घड़ी है, किताबें इत्यादि। जितने भी जो ऐसे पदार्थ जो स्थान घेरते हैं और जिनका, जैसे मैं बोलूँ पेन है, ये पेन इतनी जगह घेर रहा है, इसका भार भी है, तो ये अपना क्या हो गया? पदार्थ हो गया। अब ठीक है, पदार्थ का भौतिक स्वरूप। प्रत्येक पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम आंखों से आसानी से नहीं देख सकते। ठीक है, भौतिक स्वरूप, जैसे आपने देखा होगा कि अपने आसपास बहुत सारे सूक्ष्म कण गतिशील रहते हैं, है ना, गतिशील रहते, तो अपन अपनी आंखों से उन्हें अपन नहीं देख सकते। पर जैसे देखा होगा कि कभी कभी अपनी खिड़की से सनलाइट आती रहती है ना, तो उनके बीच अपन को वो कण गति करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन बाकी जगह पर जहाँ अपने सनलाइट नहीं होती है वहाँ पे अपन को ये कण दिखाई नहीं देते। तो इसीलिए ये सूक्ष्म कण इतने अधिक छोटे या सूक्ष्म होते हैं जो अपनी आंखों द्वारा दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण। ठीक है, पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण। पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण क्या है? अभिलाक्षणिक गुण का मतलब है पदार्थ में ऐसी कौन सी चीज़ या कौन सी विशेषता है जिससे अपन इसे पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले आता है पदार्थ में रिक्त स्थान, है ना। पदार्थ के कणों के बीच स्थान पाया जाता है। ठीक है, अब कैसे पाया जाता है? देखो, अपन को कण तो वैसे दिखते नहीं है, बहुत छोटे कण होते हैं। जैसे अब मैं बोलूँ H2O, क्या H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नज़र आता है? अपन को नहीं आता। ठीक है, तो रिक्त स्थान कैसे पाया जाता है? अगर अपन वाटर में शुगर को डालें तो क्या अपन को दिखाई देगी? नहीं देगी। कहाँ गई? भी गायब तो नहीं हुई ना। तो उसमें क्या होता है? जल के अणुओं में रिक्त स्थान पाया जाता है, इसलिए वो शक्कर को अपने में घोल लेता है। उसी प्रकार जल में घुली ऑक्सीजन क्या अपन को दिखाई देती है? अपन पानी पीते हैं उसमें O2 घुली होती है, तो क्या अपन को दिखाई देती है? वो नहीं देती। क्यों नहीं देती? क्योंकि जल के अणुओं में रिक्त स्थान पाया जाता है जो वो O2 को अपने अंदर समावेशित कर लेता है। जैसे ये है, कोई ये बीकर है, इसमें ये जो ब्लू कलर के है वो जल के अणु और रेड है वो शक्कर के अणु। तो इसी प्रकार, और इनका आयतन भी नहीं बढ़ता। जैसे मैं बोलूँ कि ये इतना भरा है ना, अगर मैं शक्कर के अणु डालूँ तो वो इतना नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि H2O के बीच में इतना रिक्त स्थान है कि वो शक्कर के अणु को अपने साथ समावेशित कर लेता है। अब आती है गतिशीलता। पदार्थ के कणों में निरंतर गतिशीलता पाई जाती है। उदाहरण, शाही का जल में फैलना। ठीक है, जलती हुई मोमबत्ती का धुआं कमरे में फैलना। देखिए, पदार्थ के कणों में निरंतर गतिशीलता कैसे पाई जाती है? जैसे अपन शाही की बूंद एक जल में डालें तो क्या होती है? चारों तरफ फैल जाती है। उसी प्रकार जैसे अपन एक कमरे में मोमबत्ती या अगरबत्ती जलाते हैं तो उसकी खुशबू
पूरे घर में फैल जाती है। तो इसका मतलब यही है कि गतिशीलता पाई जाती है पदार्थ के कणों में, इसीलिए तो वो एक जगह से दूसरी जगह आ जाती है। जैसे बोलते हैं अपन ठंडे खाने की खुशबू हर जगह नहीं फैलती, लेकिन जैसे अभी किसी के घर में गर्म खाना बना रहता है तो अपने पास वाले घर में पता चल जाता है कि उसके घर में ये बन रहा है। तो उससे क्या होता है, वो क्यों फैलती है, क्योंकि उनके कणों में गतिशीलता होती है, इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह फैल जाती हैं। देखो, ठंडी वस्तु की अपेक्षा गर्म वस्तु के कणों में अति गतिशीलता होती है, क्योंकि जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है तो उस वस्तु की गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण गतिशीलता भी बढ़ जाती है। तो आपको ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, ये पूछे ही जाएंगे। ठीक है, पदार्थ वगैरह ये एक एक नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है। अब आता है अपनी तीसरी प्रॉपर्टी, आकर्षण बल। आकर्षण मतलब एक दूसरे को पकड़ के रखना। पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल पाया जाता है। पदार्थ के कणों के बीच कौन सा बल पाया जाता है, आकर्षण बल पाया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए देखो आप, है ना, उदाहरण के लिए देखो आप, जैसे किसी ठोस वस्तु को आसानी से न काट पाना, जैसे अपने ठोस वस्तु हैं, जैसे लकड़ी है, क्या उसको अपन आसानी से तोड़ सकते हैं, क्या नहीं तोड़ सकते हैं। भाई पतली हो तो तोड़ सकते हैं, लेकिन जैसे मोटी लकड़ी हो ना तो उसको अपन नहीं तोड़ सकते। क्यों नहीं तोड़ सकते, क्योंकि उनके कणों के बीच इतना आकर्षण बल होता है कि वो अपने आप को अलग होने के लिए मतलब कभी भी इच्छुक नहीं होंगे। जैसे पानी की धार है, पानी की धार को क्या अपन बीच में से काट सकते हैं, काटते ही वापस मिल जाएगी, काटते ही वापस मिल जाएगी। क्यों, क्योंकि उनके जो H2O के जो कण हैं वो आपस में अट्रैक्शन में रहते हैं। ठीक है, ओके। अब आती है पदार्थ की अवस्थाएं। प्रकृति में पदार्थ की मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती है, या तो ठोस होती है, या द्रव होती है, और या गैस होती है। ठीक है ना। जल प्रकृति का ऐसा पदार्थ है जो प्रकृति की तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। जल प्रकृति का ऐसा पदार्थ है जो पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, जैसे ठोस, द्रव और गैस। अब देखो, ठोस, द्रव और गैस में क्या अंतर है, ठोस, द्रव और गैस में क्या अंतर है, ये देखना। ये क्वेश्चन बहुत सी बार पूछा जाता है। ठोस, द्रव और गैस में तो वेरी इंपॉर्टेंट करके लगा लेना। ठीक है, अब देखो, ठोस लिखो, द्रव लिखो और गैस। आकार क्या होता है, निश्चित होता है। जैसे मैं बोलूँ ये पेन है ना, ये पेन है, ये इतनी जगह घेरता है, इतनी जगह घेरता है। तो चाहे मैं इसको कॉपी पे रखूँ, टेबल पे रखूँ, ज़मीन पे रखूँ, चाहे कहीं भी रखूँ, तो इसका आयतन इतना ही रहेगा। ये टेबल पे जाके इतना नहीं हो जाएगा, क्योंकि इसका आयतन निश्चित है। और ये ठोस है तो इसका आकार निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है। जबकि द्रव का आकार अनिश्चित होता है, जबकि गैस का तो अनिश्चित होगा। मैंने आपको इससे पहले वाले उदाहरण में अगरबत्ती का उदाहरण देके बताया था, क्योंकि गैस के कणों में गतिशीलता होती है तो कहीं भी फैल सकते हैं, इसीलिए इनका आकार और आयतन दोनों निश्चित नहीं होता है। आता है संपीड्यता। संपीड्यता नगण्य होती है। क्यों मतलब संपीड्यता का मतलब होता है किसी चीज़ को दबाकर छोटा करना। क्या अपन ठोस को दबा सकते हैं, लकड़ी के डंडे को दबा के छोटा कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अभी ये पेन है, इसको दबा के क्या मैं छोटा कर सकती हूँ, क्या संपीड्यता बना सकती हूँ क्या इसका, नहीं बना सकती हूँ। तो संपीड्यता का मतलब होता है किसी वस्तु या पदार्थ को दबाकर छोटा कर देना। ठीक है, तो इसमें संपीड्यता का गुण नगण्य होता है ठोस में। द्रव में ठोस से अधिक और गैस से कम होता है। ठीक है, द्रव में, और इसमें गैस में सर्वाधिक होता है। ठीक है, देखो गैस में सर्वाधिक क्यों होता है, जैसे अपने गैस की टंकी होती है ना, उसमें कितनी सारी गैस भरी, उसे कंप्रेस करके ही तो भरा जाता है, संपीड्यता करके ही तो भरा जाता है। आता है विसरण। विसरण क्या होता है, इसमें भी नगण्य होता है। विसरण का मतलब होता है अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गतिशील होना। अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गतिशील होना विसरण कहलाता है। जब ठोस में गतिज ऊर्जा ही नहीं होती है तो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर क्यों जाएगा। ठीक है, तो ये नगण्य होती है। इसमें ठोस से अधिक, गैस से कम होती है और उसमें सर्वाधिक होती है। घनत्व,
सर्वाधिक होता है इसका, ठोस से कम, गैस से अधिक, और इसमें होता है नगण्य। अंतरावणिक आकर्षण बल सर्वाधिक होता है। क्यों इसमें अंतरावणिक आकर्षण बल होता है? इसीलिए ठोस का, देखो इसके कारण ठोस का एक तो आकार निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, संपीड़ितता नगण्य होती है, विचलन, ये सारे गुण जो इसी पे बेस्ड है। क्योंकि इसमें देखो, अगर कोई पूछे ठोस का आकार निश्चित क्यों होता है, उनका आयतन निश्चित क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि में अंतराण्विक आकर्षण बल पाया जाता है। ठीक है, अगर कोई पूछे अपन को इसमें विचलन नगण्य क्यों होता है, आकार निश्चित क्यों होता है, ठोस का आयतन निश्चित क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि उसमें अंतराण्विक आकर्षण बल पाया जाता है। तो ठीक है, इतना समझ में आया। अब अपना आता है संपीड्यता। संपीड्यता, ठीक है, संपीड्यता, दाब लगाकर पदार्थ के कणों को पास पास लाने की प्रक्रिया संपीड्यता कहलाती है। जैसे सीएनजी का फुल फॉर्म याद कर लेना, ये एक एक नंबर में भी पूछा जाता है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस, एलपीजी द्रवित पेट्रोलियम गैस। विचलन किसे कहते हैं? किसी भी पदार्थ का अधिक सांद्रता से स्वतः ही कम सांद्रता की ओर गमन करना विचलन कहलाता है। जैसे मैं बोलूँ, किसी पदार्थ का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करना, जैसे कोई ये 2 बीकर है ना, ये 2 बीकर है और इसके अंदर सेल लगा हुआ है, तो यहाँ पे H2O की मात्रा ज़्यादा है ना, और इधर H2O की मात्रा इतनी सी है, तो यहाँ से ये अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर स्वतः ही गमन करेगा, है ना। तो इसे बोलते हैं अपन विसरण। घनत्व, एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को पदार्थ का घनत्व कहा जाता है। इसे बोल देंगे हम डेंसिटी, मास और वॉल्यूम। घनत्व, द्रव्यमान और आयतन। और एकांक घनत्व किसका ज़्यादा होता है? ठोस का सबसे ज़्यादा होता है, फिर द्रव का होता है, फिर गैस का होता है। ठीक है, ओके। तो ये अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके कंप्लीट नोट से आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये नोट्स देखोगे, आप इसमें 100 में से 100 मार्क्स ला सकते हो। इसीलिए आप पहले चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपका ये नोट्स बनाते हैं और इनको वीडियो में लाके आपको उपलब्ध कराते हैं। तो हम आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप एक लाइक तो दे सकते हैं। ओके, थैंक यू। कमेंट में बताना कि आपको नोट्स कैसे लगे।